तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। ओम शांति। आज के मनन चिंतन में हम परमात्मा की दिव्य सूक्ष्म शक्तियों के बारे में बात करेंगे। बाबा हमें बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियों से परिचित करवाते हैं। मोटे रूप में तो आपने परमात्मा शक्तियां सुनी ही हुई हैं। सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की, परखने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की, सहयोग करने की शक्ति, धीरज की शक्ति, शांति की शक्ति। सूक्ष्म शक्तियां जो है ये तो मोटे रूप से हो गई, लेकिन सूक्ष्म शक्तियां, वो सूक्ष्म शक्तियां हमारी मन बुद्धि कैसे अपने अंदर समाती है। जैसे ये मनन चिंतन ही करते हैं तो ये भी एक तरह की शक्ति है। मनन करने की शक्ति भगवान से मिलती है। हम भगवान का ज्ञान मनन करते हैं और मनन करके उसको रियलाइज करते हैं और रियलाइज करके अनुभूति करते हैं और भगवान के साथ अपना संबंध स्थापन कर पाते हैं। और जैसे ही हमारे अंदर ये सब कार्य संकल्पों द्वारा शुरू होता है तो हमारे अंदर ज्ञान समाने लग जाता है, तो अंदर परिवर्तन का कार्य शुरू हो जाता है। और ये परिवर्तन की शक्ति भी भगवान से ही मिलती है। ये भी सूक्ष्म शक्ति है। और फिर उससे एकाग्रता की शक्ति आ जाती है, माना एक के ऊपर टिकने की शक्ति आ जाती है। एकाग्रता की शक्ति, किसी चीज में एकाग्रता लगाकर मन उसी में टिका कर काम करना, यानी परमात्मा के ऊपर जब हम अपना मन टिकाते हैं तो परमात्मा के मन के साथ, परमात्मा की बुद्धि के साथ, परमात्मा का स्वभाव कैसा है, परमात्मा कैसा भाव हम बच्चों के लिए रखते हैं, परमात्मा की भावना हम बच्चों के प्रति कैसी है, परमात्मा के संस्कार कैसे हैं, क्या हमारे अंदर 1% भी ऐसा संस्कार आ रहा है। तो ये है टिकाने वाली बात। क्योंकि किसी को जानने के लिए, प्यार करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हम उसके स्वभाव संस्कार को जानते हैं, तभी तो जान पाते कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा ऐसा है, ये कैसा है, ये आदमी ठीक नहीं है। तो भगवान को जानने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मा को आत्मचिंतन के बाद परमात्म चिंतन की सीढ़ी पार करनी है। तो आत्मचिंतन के बाद जब आत्मा परमात्म चिंतन की सीढ़ी चढ़ती है, उसमें ये परमात्मा के सारे गुण और शक्तियों के बारे में रियलाइज करती है। तो ये सूक्ष्म शक्तियां जो हैं, यही दिव्य शक्तियां होती हैं। जैसे सबसे पहले अपने अंदर चेकिंग की पावर देखनी होती है कि मेरे अंदर क्या क्या शक्ति आ गई है, मैं अपनी गलतियों को चेक कर पा रहा हूँ, या मैं दूसरों को ही उंगली दे के चेक करता रहता हूँ, ये ऐसा है, ये वैसा। नहीं, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना। तुम मेरे बच्चे हो, तुम किसी की भी कमी कमजोरी मत देखो, तुम सिर्फ अपनी फिल्म देखो, अपने अंदर की चेकिंग करो कि तुम्हारे अंदर क्या है, वो मुझे कैसे दूर करना है। उस चीज को दूर करने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ, परिवर्तन की शक्ति तुम्हें दे रहा हूँ। फिर कोई संकल्प तुम्हें ज्यादा परेशान करता है
तो उसको मोल्ड कैसे करना है। माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे को पालने में नज़र भी रखती है और घर का सारा काम भी करती रहती है। कैसे कि उसकी एक नज़र बच्चे के ऊपर टिकी रहती है। मान लीजिए बच्चे ने कोई चाकू या कोई ऐसी वैसी चीज़ उठा ली, तो माँ क्या करेगी, माँ चुपके से उसको दूसरी चीज़ हाथ में दे देगी और चाकू उससे ले लेगी बातों बातों में। हमें भी हमारे मन को ऐसे ही समझाना होता है कि कोई संकल्प परेशान कर रहा है तो उस संकल्प को कैसे थोड़ा सा ऐसे साइड पे करके दूसरा संकल्प दे दो, ताकि मन उसका चिंतन करने लग जाए। क्योंकि मन का काम है ना चिंतन करना। अगर चिंतन मन को भोजन देंगे नहीं तो वो तो फिर उसी संकल्प को ही बार बार सोचता रहेगा, उससे तो हमारी ही शक्ति डाउन होनी है। तो भगवान हमें ये मोल्डिंग पावर की शक्ति भी देते हैं कि मोल्ड कैसे करना है मन को, बुद्धि को। बुद्धि बार बार एक ही दृश्य देखे जा रही है। मान लीजिए किसी की दुर्घटना का दृश्य देख लिया तो बार बार सामने वही आए जा रहा है। किसी का गलत दृष्टि किसी के ऊपर, वो दृश्य देख लिया तो बार बार सामने वही दृश्य आ जा रहा है। तो इस चीज़ को भी परमात्मा मोल्डिंग पावर दे करके हमें चेंज करवाते हैं कि अपने दृश्य को भी चेंज कर लो। बुद्धि जो बुद्धि देखती है ना, दृश्य देखती, मन उसी के अनुसार संकल्प चलाता है। तो हमें देखना किसको है, हमें अपने ब्राह्मण जीवन को देखना है, परमात्मा पिता को देखना, अपने धाम शांति धाम जो लाल ही लाल है उसको देखना है, फरिश्ता रूप की ड्रेस को देखना है, परमात्मा के साथ कैसा कैसा हमारा संबंध है उस संबंध की अनुभूति के दृश्य को देखना है। तो ये सारी चीज़ें हम बुद्धि को दृश्य दिखाते अच्छे अच्छे, जिससे मन हमारा अच्छे अच्छे संकल्प करे, जिससे हमारे अंदर शक्ति रहे। अगर हमारी बुद्धि को भोजन इधर उधर का मिल जाता है तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा, फिर मन भी वैसे संकल्प करेगा, नेगेटिव होंगे, साधारण होंगे, दुखी वाले होंगे, तो उससे तो फिर हमारा नुकसान ही होता है। तो ये मोल्डिंग की पावर बहुत ही मेन पावर है। फिर उसके बाद हमारी रूलिंग पावर आ जाती है, वो भी परमात्मा की दिव्य शक्ति सूक्ष्म शक्तियों में है कि मन को कैसे रूल करना है। ये रूल करने वाला सिस्टम जो है इसी में काउंट होता है कि आपको पता चल गया कि मेरा मन इस समय, मेरी बुद्धि इस समय कौन सा दृश्य देखे जा रही है, कैसे संकल्प रच रही है, तो मैं उसको कैसे मोल्ड कर लूँ। तो परमात्मा से शक्ति लेके, परिवर्तन की शक्ति लेके, रूलिंग की शक्ति लेके, ये अपने अंदर चेकिंग की शक्ति लेके और फिर चेंजिंग की शक्ति, चेक करके फिर अपने आप को चेंज, ये ऐसे ऐसे करके ये परमात्मा की जो दिव्य शक्तियां हैं हमारे अंदर एक एक करके समाने लगती हैं। लेकिन सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग मनन शक्ति से ही होती है कि मनन पहले करो ज्ञान के खजाने को, परमात्मा के संबंध को, परमात्मा के स्वरूप को, अपने स्वरूप को परमात्मा के स्वरूप के सामने टिकाओ। अपने स्वरूप के अंदर जो हमारे अंग है, मन बुद्धि संस्कार, उनको पहले रियलाइज करके खुद महसूस करो। कहते हैं ना, खुद को जानो फिर खुदा को जानो। तो खुद मैं आत्मा कैसी हूँ, कैसी हूँ, वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, वही आत्मा हूँ जिसको पहले भी कल्प पहले चुना था। क्योंकि रिपीट हो रहा है ना ड्रामा, हूबहू रिपीट हो रहा है। हूबहू रिपीट होने का मतलब ही यही है कि हमने पहले भी ये पार्ट बजाया, पहले भी परिस्थिति झेली है, पहले भी ऐसे टकराव हुए हैं, पहले भी ऐसे ही हमारे काम सुलझे थे, उलझे भी थे। लेकिन अब फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की है, फिर किस बात की परेशानी है, फिर किस बात से परमात्मा को अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। परमात्मा कहते तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो। अब कोई राजा होता है ना, या कोई चलो मिनिस्टर या कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, उसका बच्चा किसी के सामने आके जाके बोले मुझे 500 रुपये या 5 रुपये उधार दे दो, तो राजा को या मालिक को पता चले, उसके बाप को पता चले, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी कि इतने बड़े बाप का बच्चा और दूसरों से 500 रुपया 5 रुपया उधार मांग रहा है। ऐसे ही हमारे बाप को भी कितना दुख होता होगा कि मेरे बच्चे
जब वो मेरे कहता तो मेरे में कितना अधिकार फील होता है कि मेरे बच्चे अधिकारी बच्चे, और ये दूसरों से मांग रहे हैं, ये मुझसे भी मांग रहे हैं, पुत्र दे दो, धन दे दो। बाबा कहते हैं जब तुमने मुझे अपना समझ लिया, मेरे साथ संबंध स्थापन कर लिया, मुझे रियलाइज कर रहे हो, तो फिर अब सारा कुछ तो तुम्हारा ही है बच्चे। तुम तो अधिकारी हो, तुम भिखारी नहीं हो। भक्तों की तरह मांगने वाले मत बनो। वो भक्त तो बेचारे इसलिए भिखारी बनते हैं क्योंकि उनको आधे पार्ट का पता ही नहीं है ना। कोई फिल्म आदि देखेगा तो उसको पहले पार्ट में क्या हुआ उसे थोड़ी पता है। तो देवता लोग जब अपनी नगरी में आके गए, राजधानी स्थापन करके गए, अपना कारोबार करते थे, कैसी दुनिया थी, कैसे उनका रहन सहन व्यवहार था, कैसा कुल था, कैसी भाषा थी, कैसे प्रेम संबंध थे। अब ये जो आत्माएं ऊपर से जब आई ही नहीं है उस समय, उनको थोड़ी ना पता है। उनको तो खाली नाम से ही रह जाता है ना कि स्वर्ग था, स्वर्ग था, स्वर्ग था। जो स्वर्ग में होकर गया पाठ बजाता, उसी को ही तो पता होगा ना कि स्वर्ग क्या है। तो इसलिए वो बेचारे भक्त भगवान से मांगते, लेकिन भगवान क्या करता है, भगवान हमें ही मास्टर भगवान बना देता है, हमें ही देवी देवता बना देता है अपनी शक्तियां गुण भर के, और उन भक्तों का कल्याण करता है। तो उनकी भावना तो उन देवी देवताओं में ही बैठी हुई है। हाँ, ये तो वो भी जानते हैं अंत में कि भगवान निराकार, ओह प्रभु तेरी लीला अपरंपार, क्योंकि इतना वो भी जानते हैं। कैसे जानते हैं, जब हॉस्पिटल में कोई बीमार होता है ना, तबीयत खराब होती है, डॉक्टर जवाब दे देता है, सीरियस कंडीशन होती है, तो क्या होता है, देवी देवताओं के सामने के आगे खाली बैठ जाते हैं, लेकिन बुद्धि उनके ऊपर ही जाती है। अब ये उनको समझ में नहीं आता कि ऊपर हम किसको देख रहे हैं और सामने किसको देख रहे हैं, मांग किससे रहे हैं और बुद्धि हमारी ऊपर है। तो इसलिए ये बहुत समझने वाली बातें हैं। हमें अपने अंदर परमात्मा की दिव्य, हमारे अंदर सूक्ष्म चेकिंग करते हुए, सूक्ष्म शक्तियों को धारण करते हुए अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। यही परमात्मा पिता की हम सभी बच्चों से आश है। ओम शांति। 1 मिनट के लिए बाबा को याद करें। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। सभी तरफ से बुद्धि हटा लीजिए। मैं आत्मा ज्योति बिंदु सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा शिव की सर्व शक्तियों की फाउंटेन के नीचे बैठी परमात्मा पिता का फवारा दिव्य शक्तियों का मुझ आत्मा के ऊपर बरस रहा है। एक एक शक्ति नाम के साथ अपने अंदर धारण करें, महसूस करें। मैं इन शक्तियों से भरपूर होकर शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही हूँ। चारों तरफ लाल ही लाल प्रकाश
मेरी भ्रुकुटी के बीच में सफेद और लाल रंग की किरणें निकलकर पूरे वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही है। सारा वायुमंडल शक्तिशाली बनता जा रहा है। अभी दूर दूर तक दुखी आत्माओं के पास सर्व शक्तियां फैलती जा रही हैं। अन्य सभी आत्माओं को जिनको जो शक्ति चाहिए, उन सभी आत्माओं में ये परमात्मा शक्तियां समाती जा रही हैं। मैं परमात्मा शक्तियों के फाउंटेन को अपने चारों तरफ एक लाल रंग के ओरे में देख रही हूँ, और ये ओरा मुझे भीतर से बहुत ही शांत, आनंदमय, भरपूरता का अनुभव करवा रहा है, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करवा रहा है। मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व परिवर्तक आत्मा, ओम शांति।